नमस्कार दोस्तों, आज मैं कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाने वाले प्रश्न पर चर्चा करूंगा। जी हां, आज मैं दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं और इसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, यदि आपको किसी टॉपिक पर या किसी चैप्टर पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करें ताकि मैं उस विषय पर वीडियो ला सकूं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। ये चलो हमारा ये पहला प्रश्न है, इसके मैं आज दो महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। तो इस प्रश्न को पहले देख लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रश्न से ही रिलेटेड, यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना चाहते हैं और बहुत ही सरल तरीके से बनाना चाहते हैं तो इस प्रश्न को कम से कम 2-3 बार पढ़ें, है ना। ऐसा करने से आपको प्रश्न में दो प्रकार के समीकरण मिल जाएंगे, है ना। एक या दो प्रकार के समीकरण मिल जाएंगे। और याद रखिए, यदि आपने समीकरण निकाल लिया तो समझो आपका गणित बन जाएगा। कैसे? देखिए, इस प्रश्न में स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। तो क्या आपको यहां पर एक शर्त मिल गया इस लाइन में? मतलब इस पूरे लाइन में हमको पहला शर्त मिल चुका है ना। स्पष्ट लिखा है, एक व्यक्ति है और उसका पुत्र है और दोनों के आयु को यदि हम जोड़े, वर्तमान आयु की बात कर रहा है, दोनों के वर्तमान आयु को जोड़ेंगे तो वो 45 वर्ष है। मतलब एक शर्त तो मिल गया, मतलब एक समीकरण मिल गया। फिर दूसरा समीकरण यहां से मिलेगा, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु के गुणनफल का 4 गुना है। ठीक है, मतलब 6 गुना है। इसका मतलब एक बात याद रखिए, जब भी हम कोई प्रश्न बनाएं तो प्रश्न में एक चीज हमेशा पूछा जाता है कि वर्तमान आयु और 5 साल या 10 साल पूर्व या फिर 10 साल या 5 साल कितने साल भी बाद, जब भी पूर्व कहा जाए तो वर्तमान आयु में आपको उस पूर्व वाले जो वर्ष कहा जाए, उम्र कहा जाए, उसको आपको माइनस करना होता है। और यदि बाद वाला वर्ष कह रहा है तो उसको आपको क्या करना रहता है, उसमें जोड़ना रहता है। इसका मतलब यह भी है कि हमें सबसे पहले वर्तमान आयु को मानना चाहिए। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। ये देखिए, अब हल कैसे करना है याद रखिए। यदि आपने परीक्षा हाल में इसी प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से लिखे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले यहां पर व्यक्ति दिया है, इसको आप पिता भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका पुत्र है। तो मैं व्यक्ति ही लिख के चलता हूं, माना व्यक्ति का। अब हमें शुरू में वर्तमान आयु दिया है तो हम भी वर्तमान आयु को ही मानते हैं। माना व्यक्ति का वर्तमान आयु, ठीक है, आयु x वर्ष है। इस प्रकार आप बहुत ही सरलता से लिख सकते हैं। एवं उसका ही पुत्र है तो एवं पुत्र का वर्तमान आयु, उसके पुत्र का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, इसको हम मानेंगे। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो हमें दो अलग अलग मानना पड़ेगा, है ना। ये पिता का आयु को हमने x वर्ष माना है तो पुत्र के आयु को हम क्या मान सकते हैं, y वर्ष है। ठीक है, अब याद रखिए, इतने के बाद इसी लाइन को लिख रहा हूं, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु को हमने मान लिया, लिखा है। फिर उसका योग, मतलब यहीं पर आपको लिख देना है प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त से या फिर शर्तानुसार। तो प्रथम शर्त से क्या बोल रहा है, व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 45 वर्ष। ठीक है, चाहे तो आप इसको आप शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसा लिखा क्योंकि मैं जानता हूं आप भी जब इसको बनाओगे समझ आएगा कि इस समीकरण को हम एक अन्य रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं, चाहे तो किसी एक का मान मैं निकाल लूंगा तो ये हो जाएगा 45 - y। ठीक है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 मानिएगा, चाहे तो इसको मानोगे तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा करने से हमें और बाद में चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाहे तो आप इसमें x को पक्षांतर करें, चाहे y को करें, दोनों में से कोई भी करेंगे आपका आंसर आता है। आप दूसरे लाइन पे चलते हैं, इस लाइन में चलते हैं तो यहां पर हमें एक और शर्त मिलेगा। तो देखिए, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल, है ना। मतलब दोनों का ही पहले तो हमें 5 वर्ष पूर्व की आयु निकालना है। तो यहां पर लिख लेते हैं 5 वर्ष पूर्व, यहां पर लिख देंगे पिता की आयु लिख देंगे, है ना, या फिर व्यक्ति लिख देंगे पिता की आयु। अब मैंने अभी बताया है, यदि पूर्व की आयु पूछा जाए
तो वर्तमान आयु में जितना वर्ष पूर्व कहा जा रहा है तो कितना वर्ष 5 वर्ष, तो उसको आपको क्या कर देंगे माइनस कर देना है। तो ये लिखा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना है x माइनस 5 वर्ष है। ठीक है, एवं इसी में 5 वर्ष पूर्व ही ना, 5 वर्ष पूर्व किसका निकालना है, पुत्र की आयु। अब ये कितना होगा जी, ये होगा y माइनस 5 वर्ष। ठीक है, अब दोनों का ही आपने 5 वर्ष पूर्व की आयु निकाल लिया, तो इन्हीं से आप क्या निकाल देंगे, द्वितीय शर्त। अब द्वितीय शर्त को लगाना है तो क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति के आयु का, उस व्यक्ति मतलब जी उसके पिता, तो उसके पिता के आयु का कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो यहां पर लिख देंगे द्वितीय शर्त से या फिर द्वितीय शर्तानुसार अब दोनों के आयु का गुणनफल करना है। किसका वर्ष, किस उम्र का, 5 वर्ष पूर्व के। तो 5 वर्ष पूर्व का दोनों का हमने आयु निकाल लिया है, इसी का गुना करने के लिए बोल रहा है, लिखा है ना 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल। मतलब यहां पर आ जाएगा x माइनस 5 और यहां पर आ जाएगा y माइनस 5 बराबर ये होगा उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना होगा, वो भी 5 वर्ष पूर्व वाला ना। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 4 गुना होगा किसके, x माइनस 5 के, उस व्यक्ति के आयु का 4 गुना। ये कर दिया हमने। अब बच्चे यहां पर आके क्या करते हैं कि इसको पूरा हल करने का प्रयास करते हैं। आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएं तो आपका गणित सरल हो जाएगा, लेकिन चाहे तो आप इसको x का इनके साथ गुना करें फिर इनको पूरा तोड़ेंगे तो हमारा गणित बहुत लंबा भगेगा, तो हमें लंबा नहीं बनाना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं x माइनस 5 यहां पर भी है, x माइनस 5 यहां पर भी है। यदि इसको मैं हल कर दूं, है ना, तिर्यक गुणा कहा जाए, तो यहां पर देखिए y माइनस 5 तो इधर ही रहेगा, ये देखिए y माइनस 5 है और यहां पर 4 और x माइनस 5 है, बटे चूंकि हम जानते हैं गुना में हो उसको दूसरे छोर में ले जाते हैं, तो अंश में है तो हर में होता है और हर का अंश में, तो ये अंश में है, ये उधर जाएगा तो ये इसके हर में चला जाएगा। ये देखिए अब x माइनस 5 और x माइनस 5 सेम है तो ये कटेगा, है ना, हाँ हो रहा है ना, तो कट जाएगा। अब देखिए आपके पास एक छोटा सा और बहुत ही सरल सा समीकरण मिल गया। यहां पर देखिए y माइनस 5, यहां पर देखिए y माइनस 5 बराबर केवल कितना बचा, केवल 4 बचा है, बराबर 4। इसको जब हल करोगे तो y माइनस 5 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो इसको जब आप हल करोगे इसको हम पक्षांतर करेंगे। ठीक है, यहां पर जो किए थे उसको हम तिर्यक गुना बोलते हैं और इसको हम क्या बोलेंगे, पक्षांतर। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर, मैं डायरेक्ट हल कर रहा हूं। तो y बराबर यहां पर क्या जाएगा, 4 माइनस 5 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो बराबर यहां पर आंसर कितना आ गया, 9। अब आपको पता है कि 9 क्या है, y वर्ष है। y वर्ष मतलब किसका उम्र, पुत्र का उम्र है ना। तो अब आपको पता चल गया है कि पुत्र का जो उम्र है वो 9 वर्ष है। तो इसी मान को यदि आप किस समीकरण नंबर में, चाहे तो आप इसको समीकरण नंबर बोल रहे थे तो इसमें रखते हैं या फिर इसमें रखते, तो हम इसमें रखते हैं। तो यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, अब इसका मान जब हम रखेंगे तो यहां पर देखिए मैं पूरा लिख लेता हूं, x बराबर कितना दिया है, 45 माइनस y। अब इस y का मान यहां से देखिए y बराबर हमने कितना लाया था, यहां पर देखिए y 9, तो x बराबर कितना आ गया जी, 45 माइनस 9, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 36। इसका मतलब यह है कि पुत्र का जो आयु है वो 9 वर्ष है और पिता का जो आयु है वो कितना वर्ष है, 36 वर्ष है। अब परीक्षा हाल में आपको चेक भी तो करना है ना कि आंसर सही है कि नहीं है, तो इसके लिए आपको कोई आंसर से देखने का आवश्यकता नहीं है। इसमें जो बोला गया था, एक व्यक्ति का वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, इन दोनों को आप जोड़िए, कैसे, 36 प्लस 9 बराबर 45 आता है कि नहीं आता है, आ रहा है, मतलब आपका आंसर क्या है, बिल्कुल राइट है। आप नीचे में लिखिएगा, अतः पुत्र का आयु कितना है, 9 वर्ष एवं पिता की जो आयु है वो कितना है, 36 वर्ष। इसको दूसरा शर्त में भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा शर्त कौन सा है, ये वाला शर्त है ना, ये देखिए दोनों शर्त क्या है। तो उसी व्यक्ति का 5 वर्ष पूर्व का आयु निकालिए और उसी व्यक्ति का मतलब उसके पुत्र का भी 5 वर्ष के पूर्व का आयु निकालिए, मतलब इसका 5 वर्ष पूर्व और इनका 5 वर्ष पूर्व, है ना। तो इनका 5 वर्ष पूर्व का आयु कितना होगा, 31 वर्ष। ये जांच करने का मैं तरीका बता रहा हूं, 9 में भी 5 करेंगे माइनस तो कितना आएगा, 4। इनको जब आप गुना करोगे
ठीक है। तो गुना करके देखो ये कितना आएगा, 4 एक कम 4, और इसको गुना करेंगे 4 तिया 12। ये जो है उसके देखो उसके आयु के क्या है, 4 गुने के बराबर है, तो निश्चित रूप से उसके 4 गुने के बराबर तो आ ही रहा है भैया। देखिए ये उसका उम्र है, उसके 4 गुने के ही बराबर है जो कहा गया था, है ना। तो हमारा शर्त भी लागू हो रहा है और उसका उम्र बिल्कुल परफेक्ट भी है। तो दोस्तों आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और आप बिल्कुल इसी प्रकार लिखिएगा, लास्ट में आपको उत्तर लिखते रहे। अब आइए हम एक और प्रश्न पर चर्चा करते हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उसको भी हल करके देखते हैं। आइए दोस्तों अब एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए एक प्रश्न लिखा हुआ है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। आपको केवल समीकरण बनाना है। देखिए नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु, इसमें देखिए डायरेक्ट पहले से ही दे दिया है, 5 वर्ष के पूर्व की आयु दे दिया है ना। एवं 8 वर्ष पूर्व की आयु, मतलब 5 वर्ष पूर्व की आयु और 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। मतलब इसमें आप जो शर्त निकालेंगे, आगे तो और कोई शर्त दिया नहीं है, उसके बाद तो दिया है वर्तमान आयु याद करना है। तो आपको एक ही शर्त दिया है, लेकिन वो भी शर्त किस पर निर्भर है, 5 वर्ष पूर्व के आयु और 8 वर्ष पूर्व के आयु पर निर्भर है। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा, हम सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप जब भी प्रश्न बनाएं तो इस प्रकार सिस्टमेटिक ढंग से ही लिखिएगा। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, माना कि जो भी व्यक्ति दिया है उसका नाम लिख देंगे, माना कि नीलमणि का वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, ठीक है। इधर तो मानना ही पड़ेगा वर्तमान, अब हमें केवल इसमें x का मान ही निकालना है। लेकिन आपके पास 2 कंडीशन दिए हुए हैं, शर्त तो एक ही बन रहा है लेकिन कंडीशन 2 है यहां पर कहा जाए। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि का आयु कितना होगा आप बताओ। 5 वर्ष पूर्व उसका आयु कितना होगा, मैंने भी बताया ना, आपको पूर्व निकालना हो तो आपको उसके वर्तमान आयु में उसको घटाना है। 5 वर्ष बोल रहा है तो 5 घटाएंगे तो इतना वर्ष हो जाएगा। एवं इसी का दूसरा 8 वर्ष दिया है आपके प्रश्न में। देखिए इस प्रकार के प्रश्न में सारे चीज आपके प्रश्न में ही दिए रहते हैं। देखिए 8 वर्ष पूर्व लिखा है, तो 8 वर्ष पूर्व नीलमणि का आयु, ये देखिए ये कितना है, x माइनस 8 हो जाएगा। ये देखो कितना सरल है। अब आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों को क्या करना है, शर्त में लगाना है। और इसमें तो एक ही शर्त है जी, 2 शर्त है नहीं, प्रथम शर्त ही है, एक ही शर्त है। तो प्रथम शर्त से या फिर आप शर्तानुसार प्रश्नानुसार जो भी लिखिएगा। तो देखिए नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु एवं 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुना, मतलब इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, 40। तो ठीक है, मैंने यहां पर लिख दिया प्रथम शर्त से या शर्तानुसार। तो क्या लिखा है, x माइनस 5 और x माइनस 8 करेंगे, दोनों का गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, लिखा है गुणनफल 40 होना चाहिए, बराबर कितना हो जाएगा 40। और क्या इसमें कोई और शर्त है, नहीं है। तो ये तो बड़ा सरल है। अब इसको कैसे करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो हल करते हैं, इनको गुना करेंगे तो कैसे होगा, देखिए x का स्क्वायर, x का दोनों के साथ गुना करेंगे, है ना। तो x का गुना इनके साथ, फिर x का गुना इनके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 8x। फिर देखिए इनका दोनों के साथ हो गया, अब इनका फिर दोनों के साथ करेंगे तो -5 का x के साथ होगा तो -5x होगा। फिर माइनस माइनस का पहले गुना करेंगे तो प्लस होगा और 8 पंचे 40 है ना, और ये हो गया 40। फिर देखिए ये उधर है और ये इधर है, दोनों प्लस है, तो इसको जब हम उधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, या उनको इधर लाएंगे तो ही माइनस होगा। तो हम इसको यहीं पे कटा देते हैं, घट गया मतलब वो, ठीक है। फिर आप देखिए इनको जब हम हल करेंगे तो x का स्क्वायर माइनस 8 5 कितना होता है, देखिए दोनों अगर चिन्ह समान हो, है ना, तो क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, जो दिया होगा वो, जैसे माइनस चिन्ह दिया है तो माइनस ही लगेगा। लेकिन 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, चूंकि दोनों का चिन्ह समान है। तो यहां पर हम लिख देंगे 13x बराबर कितना बच गया है, 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कोई कॉमन है, तो निश्चित रूप से दोनों में x आया है तो x को कॉमन निकालेंगे, जो दोनों में आया रहता है उसको निकालते हैं। तो इसमें x 2 बार आया था, एक बार को निकाल रहे हो तो एक बार बच गया जी। इसमें x तो पूरा निकल गया, केवल क्या बचा है, 13 बचे है, तो बराबर कितना हो गया 0। अब इसको आप क्या करेंगे,
मैं यहां पर हल कर देता हूं। x ऐसा हल करते हैं, ठीक है। x और x माइनस 13 बराबर कितना दिया था 0, तो या फिर आप x बराबर 0 लिख सकते हैं, या फिर x बराबर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13। अब बताइए इसके दो आंसर आ गए हैं, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता है क्या? अरे भाई कोई भी व्यक्ति है तो निश्चित रूप से यदि वो व्यक्ति है, जन्म लिया है, तो उसको कुछ ना कुछ साल चल रहा है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रश्नों में यदि शून्य आ जाए आंसर, तो इस आंसर को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, यहीं पे लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का उम्र जो है 0 वर्ष तो नहीं हो सकता। या फिर कई बार क्या होता है ऋणात्मक आ जाता है, तो आपको ऋणात्मक मान को नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति का उम्र जो है ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो निश्चित रूप से इसमें आपको कौन सा मान लेना है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, यहां पर लिख सकते हैं, है ना। चूंकि व्यक्ति का जो उम्र है वो 0 नहीं हो सकता या ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो उस व्यक्ति का जो उम्र है वो कितना होगा 13 वर्ष ही होगा, ठीक है। अब ये उत्तर सही है कि नहीं, इसका जांच करना है, तो अभी मैंने तरीका बताया है। कौन सा तरीका बताया है कि नीलमणि की 5 वर्ष के पूर्व का आयु निकालो, मतलब इसमें 5 घटा दो तो x माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब इसमें 13 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 13 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां पर 8 आएगा। और दूसरा लिखा है 8 वर्ष पूर्व की आयु, तो 13 में ही कितना 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और दोनों का गुना करें तो कितना आ जाना चाहिए 40 आना चाहिए, तो ये तो आ ही रहा है 8 पंचे 40। मतलब निश्चित रूप से नीलमणि का जो आयु है वो कितना वर्ष होगा 13 वर्ष ही होगा। तो दोस्तों इसी प्रकार आप गणित को बनाया करें, और इस प्रकार के जो प्रश्न है देखिए आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर खींच लीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार लिखना है। बस लास्ट में आपको कुछ शब्द लिखने होंगे जो मैंने बताया है कि क्या लिखना है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद जरूर आएगा, और ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी भी होगा, क्योंकि इस साल पढ़ाई हुआ नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सके। दोस्तों आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो अपलोड कर सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।